ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, हम ऐड करते हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगेन फिर वही चीज है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। So hello everyone, in this video we are going to see what longitudes are। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, और साथ ही साथ कि लैटिट्यूड के वजह से कैसे हमारे अर्थ पे अलग अलग हीट जोन्स क्रिएट होते हैं, राइट। सो लाइकवाइज वी विल सी व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन आवर ग्लोब, राइट। सो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है, लेट्स टेक दैट दिस इज आवर ग्लोब। अगर ये हमारी ग्लोब है, इस ग्लोब पे अब हमें जितनी भी वर्टिकल लाइंस दिख रही है, राइट, इस ग्लोब पे हमें जितनी भी वर्टिकल लाइन दिख रही है, इन सभी को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये तो हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में दैट जो भी लाइन ग्लोब पे लेटी हुई है उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और जो भी लाइन लॉन्ग है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो कि वर्टिकल होते हैं। नाउ हाउ दिस लॉन्गिट्यूड्स आर प्लॉटेड। अभी लॉन्गिट्यूड्स को हमने प्लॉट कैसे किया है अर्थ पे। सो बेसिकली अगेन हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे एक डी रखते हैं, दैट इज प्रोटेक्टर, ठीक है। हमने जब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, जहां पे 0 डिग्री आया वहां पे हमने 0 डिग्री मार्क कर दिया, जहां पे 30 था वहां पे हमने 30 मार्क किया, बट वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल मैनर में। लाइकवाइज हियर इट इज 60, हियर इट इज 90। अगेन when we turn the protector then there it is 30, 60। so likewise हमारे ग्लोब पे ओवरऑल जो वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है फिर ग्लोब पे, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस हम ये करेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट कहाँ किया इसे, नॉर्थ पोल से, ठीक है, हमने इसे नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया है। देन बिकॉज इट वॉज 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री था, तो हमने इस 0 डिग्री को इस तरीके से मार्क करते करते एंड कहाँ पे किया है, हमने उसे साउथ पोल पे एंड किया है, ठीक है, या सदर्न हेमिस्फीयर के 90 डिग्री पे हमने वहां पे इसे एंड कर दिया है। क्या हमने इसे कंप्लीट सर्कल बनाया क्या, नहीं, हमने इसको कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया। तो क्या इसका शेप कंप्लीट सर्कल है या सेमी सर्कल कह सकते हैं, राइट। सो द शेप ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नॉट द कंप्लीट सर्कल, बट हम उसे सेमी सर्कल कह सकते हैं, हम उसे आर्क कह सकते हैं, कर्वेचर कह सकते हैं। लाइकवाइज हमें यहाँ पे मिलता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड सो ऑन टिल आई रीच द बैक साइड ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री के बैक साइड पे हम कितना डिग्री कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने एक स्पीयर का आधा स्पीयर कवर कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमने 180 डिग्री कवर किया है। तो इसके एग्जैक्ट बैक साइड पे हमें मिलता है 180 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। सो दैट इज लॉन्गिट्यूड। लाइक नाउ हियर, अब लॉन्गिट्यूड, जितने भी लॉन्गिट्यूड है, कुछ हमें लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं और कुछ लॉन्गिट्यूड्स हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखते हैं। सो वैसे ही हम उसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे कोऑर्डिनेट्स के नाम देते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे हैं, हम उसे कहेंगे 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 ईस्ट, 50 ईस्ट एंड सो ऑन। लाइकवाइज जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इट इज 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40, 50, 60, 70, 80 till again I reach the back side that is 180 डिग्री। सो ओवरऑल कितनी लॉन्गिट्यूड्स हो गई हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास कितनी लॉन्गिट्यूड्स होगी, हमने देखा कि 180 ऑन दिस हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड पे 180 लॉन्गिट्यूड्स होगी और वेस्टर्न साइड पे अगेन हमारे पास 180 लॉन्गिट्यूड्स है। सो टोटल हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स होती है वो कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती है, 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है। क्वेश्चन आता है, जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, लैटिट्यूड में हमने देखा था कि हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स थे, ठीक है, लैटिट्यूड्स तो हमारे पास 181 थे, लेकिन जब हम अभी लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं तो हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स है। 360 लॉन्गिट्यूड्स क्यों है, क्योंकि 181 जो लैटिट्यूड्स थी इसका शेप सर्क्यूलर होता है, ठीक है, ये सर्क्यूलर होते हैं, पूरा सर्कल को हम काउंट करते हैं। वेयर एज 360 इस वजह से क्योंकि वो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पे एंड हो रहा है। सो इनका शेप कैसा है, इनका सेमी सर्क्यूलर शेप है, इस वजह से हमारे पास 360 लैटिट्यूड्स है। कैसे, 1 ईस्ट से 179 ईस्ट तक 179 हो गया। सिमिलरली वी आर हैविंग 1 वेस्ट टू 179 वेस्ट, ठीक है, इतना हो गया। देन अलोंग विद दैट वी हैव 0 डिग्री प्लस 0 के एग्जैक्ट बैक साइड में
180 डिग्री, जिसके लिए हम नॉर्मली ईस्ट या वेस्ट कुछ भी यूज नहीं करते। सो ये टोटल हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हो गए, टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको एक जनरल आइडिया आ चुका होगा कि लॉन्गिट्यूड्स है क्या। नाउ वी विल सी व्हाट ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। लॉन्गिट्यूड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया, अगर आपको कंसेप्ट समझ गया, फिलहाल तक अभी आपको बस यही समझना है कि लॉन्गिट्यूड्स कुछ वर्टिकल्स लाइन होती है जो कि लॉन्ग है ग्लोब पे। अब हम इसे देख के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं, जैसे हमने लैटिट्यूड की डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, राइट। सो फर्स्ट लेट्स सी, तो ये हमने बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स प्लॉट कर लिए। सबसे पहले अगर हम इसके शेप की बात करें तो इस लॉन्गिट्यूड का शेप कैसा है, शेप कैसा है, क्या ये सर्कुलर शेप है, क्या ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप ये बिल्कुल नहीं। तो इसका शेप कैसा है, हम कह सकते हैं इट इज अ सेमी सर्कल शेप, इट इज अ सेमी सर्कुलर, नॉट परफेक्ट बट यस समवट इट इज अ सेमी सर्कल। इसे हम आर्क शेप भी कह सकते हैं या कर्व भी कह सकते हैं, तो ये उसका शेप है, बट सर्कुलर तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होके वो साउथ पे खत्म हो रहा है, पूरा सर्कल नहीं बना रहा है। सो इट इज द शेप। नाउ अगर हम इसके साइज की बात करते हैं, क्या सभी लॉन्गिट्यूड का साइज सेम होता है क्या, अगेन थोड़ा सा आपको सोचना है। लैटिट्यूड के बारे में सोचो, जो हमने लैटिट्यूड्स बनाए थे, क्या सभी लैटिट्यूड का साइज सेम दिख रहा है हमें, नहीं, ठीक है। इक्वेटर से जैसे आप पोल पे जाओगे तो उसका साइज कम होते जा रहा है, सिमिलरली यहाँ पे सबका साइज चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता ही है डायग्राम से ही कि सभी का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, सभी लॉन्गिट्यूड्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। इस एक्टिविटी को हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स टेक कि हमारे हाथ में एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के टॉप पॉइंट से एंड पॉइंट तक हमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सभी का सेम साइज ही होगा। सो द साइज ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर सेम, ठीक है, सभी लॉन्गिट्यूड का साइज कैसे होता है, सेम होता है, राइट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, लेट्स टेक एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड, कोई भी दो कंसेक्यूटिव अगर हम लॉन्गिट्यूड लेते हैं, लेट्स टेक दैट दिस इज 1 डिग्री वेस्ट एंड दिस इज 2 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ये 1 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 2 डिग्री वेस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस देखते हैं, क्या पूरे जगह हमें सेम डिस्टेंस दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में, हमें यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं दिखता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट थर्ड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम, ठीक है, वो सेम नहीं है। सो द पॉइंट नंबर 1 2 थर्ड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड आर नॉट सेम, डिस्टेंस सेम नहीं होता है, डिस्टेंस सेम नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कर्वेचर फॉर्म में और सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, वेयरएज जो हमारी लैटिट्यूड थी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्वर्ज नहीं होती थी। इस रीजन से यहाँ पे थॉरोली डिस्टेंस सेम होता है। अब डिस्टेंस तो सेम है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इक्वेटर पे, ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं हमारी इक्वेटर पास होगी। सो इक्वेटर पे हमारा जो डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का, वो मैक्सिमम होता है। सो हियर वी कैन राइट बट द डिस्टेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है कहां पे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो पोल पे, मिनिमम एट पोल। क्यों, क्योंकि पोल पे सारे लॉन्गिट्यूड्स कॉन्वर्ज हो रहे हैं, पोल पे सारे लॉन्गिट्यूड्स कॉन्वर्ज हो रहे हैं। सो हियर वी कैन राइट द मिनिमम डिस्टेंस एट पोल इज 0 किलोमीटर। रीजन, क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड वहां पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, वेयरएज जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कहां पे होता है, इक्वेटर पे होता है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस अगेन कितना होता है, 111 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। यस, ये 111 किलोमीटर वो ही था जो दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच का भी डिस्टेंस होता है, बट वो थॉरोली सेम होता है, राइट। सो यहाँ पे भी यही होगा। सो दैट इज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट इट इज टोटल, हाउ मेनी longitudes we have, how many longitudes we have? So fourth point here is that we have total 360 longitude, 360 longitudes, ठीक है, 360
लॉन्गिट्यूड्स। सो ये कुछ हो गई प्रॉपर्टी। अगेन आई विल एडवाइस यू कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद नहीं करने, आपको ये डायग्राम समझना है, ठीक है। डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप सारे पॉइंट्स खुद ही डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो हमें ज्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, हमें समझने पे फोकस करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स का रिलेशन होता किसके साथ है? माय क्वेश्चन इज इन दैट कंटेक्स्ट कि जिस तरीके से लैटिट्यूड्स क्रिएट्स द हीट जोन, लैटिट्यूड ने क्या बनाया था? अलग अलग हीट जोन बनाए थे, और वी कैन से दैट लैटिट्यूड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट जोन्स ऑन द ग्लोब। Likewise, longitudes are responsible for the timing. Longitude किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टाइम डिटरमाइन करने के लिए, टाइम डिटरमाइन करने के लिए। कैसे? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। दैट इज, आपने यूजुअली एयरपोर्ट पे ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइम्स होते हैं। जैसे जैसे हम एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो टाइम में वेरिएशंस आता है। तो ये वेरिएशंस होते क्यों है? वेरिएशंस यूजुअली इसके लिए होते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, ठीक है, अराउंड दी सन। तो किसी एक पॉइंट पे ही सन की सनलाइट आ सकती है। सो हम यहाँ पे समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन कैसा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड टाइम का रिलेशन कैसा है, उससे पहले जस्ट नोट डाउन अ जनरल फैक्ट दैट टोटल वी आर हैविंग हाउ मेनी टाइम जोन्स वी आर हैविंग 24 टाइम जोन्स ऑन अर्थ। अर्थ पे हमारे पास टोटल कितने टाइम जोन्स है? हमारे पास पूरे 24 टाइम जोन्स है। 12 ऑन दैट साइड एंड 12 ऑन दिस साइड, ठीक है। 12 ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 12 ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सारे हो गए हमारे टाइम जोन्स। सो हियर इट इज, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर आर प्राइम मेरिडियन पासेस, ठीक है। इट इज प्राइम मेरिडियन। नाउ व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन इज नथिंग बट आर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज प्राइम मेरिडियन। और आपको पता होगा कि उसी प्राइम मेरिडियन पे समवेयर हियर इट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, समवेयर हियर इट इज यूनाइटेड किंगडम। उसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ कहीं पे हमारा यूनाइटेड किंगडम है। उस प्लेस पे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, देयर इज अ सिटी इन दैट विच इज लंडन, ठीक है। लंडन पे देयर इज वन प्लेस दैट इज ग्रीन, which where the Royal Observatory is located. Royal Observatory is located, and from where we calculate the GMT. What is GMT? It stands for Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. So the question is, what is Greenwich Mean Time? Greenwich Mean Time क्या होता है? हमारे पूरे ग्लोब के लिए हमें चाहिए था एक रेफरेंस टाइम, ठीक है, हमें एक रेफरेंस टाइम चाहिए था जिससे हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का टाइम फाइंड आउट कर सके। अब हमें लॉन्गिट्यूड्स तो पता चल गई, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स पता चल गई। उस लॉन्गिट्यूड पे हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन डिसाइड की। अगेन ऑल दिस आर द इमेजिनरी लाइन, जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स है वो सारी तो इमेजिनरी लाइन है। उस लॉन्गिट्यूड पे हमने 0 डिग्री प्लॉट किया। 0 डिग्री पे हमने एक प्लेस प्लॉट की, ठीक है, हमने प्लेस चूज करी जहां से हमने GMT फाइंड किया। नाउ व्हाट इज GMT? इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन रिमेंबर दैट इट इज अ रेफरेंस टाइम फॉर द कंप्लीट ग्लोब। पूरे ग्लोब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने ताकि हम पूरे अर्थ पे किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम फाइंड आउट कर सके। बोलने का मतलब यह है, अगर आपको यहां पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का टाइम अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम निकाल सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट GMT इज, वो है GMT। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने इनफैक्ट कभी अगर आप अपने सेलफोन्स में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर आप टाइम सेट करते हो, ठीक है, टाइम सेट करते हो 24 आवर्स फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हो, ठीक है, कुछ यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, +430, +5, +5, +530, देन +545, 6, 6, 6, 6, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिखते हैं और आप नोटिस करोगे कि इंडिया के आगे यूजुअली इट इज रिटन दैट +530, ठीक है, +530, हियर इट इज चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, राइट। अब इस +530 का मतलब क्या है? इस +530 का मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोब था, ग्लोब पे जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन था, वहां पे जो लंदन में हमने GMT फाइंड आउट किया है, लंदन से जो हम टाइम लेते हैं उसे हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम।
तो हम उस ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया कितने आवर्स आगे है, हम उनसे 5.5 आवर्स आगे है। ठीक है, 5.5 आवर्स मतलब 5 आवर्स एंड 30 मिनट, हम उनसे 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। सो ये होता है इसका मतलब। लेट्स टेक हियर इट इज काबुल, यहाँ पे काबुल के आगे प्लस 430 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट टाइम ऑफ काबुल, तो काबुल में जो टाइमिंग है वो 4 आवर 30 मिनट आगे है, 4 आवर 30 मिनट आगे है, किससे, लंदन के टाइमिंग से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं, लेट्स टेक कि लंदन में फिलहाल दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, इफ इट इज 12 नून इन लंदन, सो इंडिया में कितना बजेगा, उनसे 5.5 घंटे आगे। ठीक है, मतलब 5:30 बजेंगे शाम के। ठीक है, इफ इट इज 12 नून दैट इज 12 PM इन लंदन, तो इंडिया में कितना बजेगा, प्लस 5:30 करना है हमें। ठीक है, प्लस 5:30 करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:30 PM। ठीक है, 5:30 PM। इन केस यहाँ पे प्लस 5:30 के बजाय अगर इंडिया में माइनस 5:30 होता, तो उसका क्या मतलब निकलता, उसका मतलब ये निकलता कि लंदन के टाइमिंग से हम 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, माइनस भी होता है तो ऑब्वियसली प्लस का साइन आगे है तो माइनस का साइन पीछे ही होगा। तो ये सारे इसके इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है इसका। सो नेक्स्ट विल सी व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब हमने फाइंड कैसे किया, अब हमने डिसाइड कैसे किया कि इंडिया को प्लस 5:30 ही देना है या किसी काबुल को प्लस 4:30 देना है। तो इसका रीजन बड़ा ही सिंपल था। एज्यूम करो, लेट्स टेक इट इज अ कंप्लीट ग्लोब। ठीक है, ये हमारा पूरा अर्थ है। अब अर्थ को एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, अर्थ को एक रोटेशन के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 24 आवर्स, इतने ही तो टाइम जोन भी होते हैं हमारे पास, है ना, तभी तो हमने 24 टाइम जोन्स लिए। एक रोटेशन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री मैं कितना लिख सकता हूं, वन रोटेशन को हम इन टर्म्स ऑफ डिग्री 360 डिग्री लिख सकते हैं। सो इट इज 360 डिग्री दैट इज 24 आवर्स अगेन। सो क्या मैं 1 आवर को 360 अपॉन 12 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू, जब आप इसे कैंसल करते हो तो 1 आवर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डिग्री। 1 आवर की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अर्थ जिसे एक रोटेशन के लिए 24 घंटे लग रहे हैं, वो एक घंटे में कितना रोटेट करती है, वो 15 डिग्री रोटेट करती है। 15 डिग्री रोटेट करती है, मतलब हर 15 डिग्री रोटेट होने के लिए कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक घंटे का समय लगेगा। ठीक है, एक घंटे का समय लगेगा। लाइकवाइज सो यू कैन, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। सिमिलरली एक आवर को हम इन टर्म्स ऑफ मिनट, क्या हम 60 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हियर इट इज 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो कैन आई राइट हियर फॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन 15, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। Therefore, for 1 degree is equal to 15 फोरजा। So here it is 4 मिनट। एक डिग्री को मैं 4 मिनट लिख सकता हूं, तो मेरी एक डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 4 मिनट। इसका मतलब क्या है, अर्थ जिसे 360 रोटेट होने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो इसी को 180 रोटेट होने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। इसी को 90 डिग्री रोटेट होने में और इससे आधा 6 आवर लगेगा। इसी को 45 डिग्री रोटेट होने में 3 आवर लगेगा। इसी को, इसका मतलब क्या है कि हर 15 डिग्री के लिए वो एक आवर लेती है। सो आप आइदर, आई विल नॉट एडवाइज यू कि आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, नंबर्स याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये चीज याद रखना है, एक रोटेशन के लिए 24 घंटे। तो आप ये तो ऐसे ही डिराइव कर सकते हो कि एक घंटे के लिए 24 है तो 2 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, लाइक एक रोटेशन के लिए 24 है तो 2 रोटेशन के लिए 48 हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कुछ कैलकुलेशंस है जो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डिराइव कीजिए रादर देन रिमेंबरिंग दिस। अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। इफ नहीं होता है तो प्लीज इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस इतना याद कर लियो, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। सो विल टेक वन एग्जांपल हियर, यहीं पे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये दो कंसेप्ट समझ गया, 15 डिग्री 1 आवर एंड 1 डिग्री 4 मिनट। सो हियर लेट्स टेक दैट इट इज 0 डिग्री। अच्छा, इससे पहले और एक यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बच चुका है। अगर देखो
अब ये हो गया कि 15 डिग्री के लिए 1 आवर लग रहा है, ठीक है, 15 डिग्री के लिए 1 आवर लग रहा है, या 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लग रहा है, ठीक है, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लग रहा है। मतलब यह है कि हर एक डिग्री में 4 मिनट का वेरिएशन आएगा, 4 मिनट का वेरिएशन आएगा। अब ये जो वेरिएशन है इट कैन बी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, मतलब ये 4 मिनट आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ठीक है, +4 मिनट भी हो सकता है, -4 मिनट भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगेन लेट्स टेक इट इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जहां पे अगेन 1 PM हो रहा है, 1 PM हो रहा है। सो 1 डिग्री ईस्ट पे कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का ही डिफरेंस है और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 4 मिनट का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, 4 मिनट का वेरिएशन होता है। बट ये 4 मिनट आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है ना, 4 मिनट आगे का भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। मतलब है कि क्वेश्चन ये आता है कि 1:04 बजेगा वहां पे या 12:56 होगा वहां पे, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हो, ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, हम ऐड करते हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगेन फिर वही चीज है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट इज द रीजन वी से दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन कहां से राइज होता है, ईस्टर्न साइड से, मतलब जो भी ईस्टर्न साइड पे है वहां पे दिन जल्दी शुरू होगा, वहां का दिन आगे रहेगा, राइट। तो ये उसका रीजन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड the concept of longitudes. Likewise we'll see the last example, ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल समझाता हूं। So let's assume again it is 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जहां पे टाइमिंग है शाम के 5 बजे, यहाँ पे 5 PM हो रहा है। So we have to find out the time at 15 डिग्री ईस्ट। 15 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा, बिकॉज इट इज इन द ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड पे है, तो हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न साइड पे है, मतलब हमें टाइम ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, इस रीजन से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, हमें पता है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस होता है, तो हम यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस तो रहेगा, तो 4 बजाए या 6 बजाए, क्योंकि 5 और 4 में भी 1 घंटे का डिफरेंस है, और 5 और 6 में भी 1 ही घंटे का डिफरेंस है। सो वी विल टेक दिस 6 PM। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑन दी राइट हैंड साइड, ये हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइमिंग एट 15 डिग्री वेस्ट, तो यहां पे हमारा टाइम होगा 4 PM। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको जितना भी लॉन्गिट्यूड्स के वजह से डाउट थे, आपको एक समझा होगा कि यार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पॉइंट वाइज पढ़ने के बजाय हमें उसे डायग्रामेटिकली देखना है और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।